जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में रनों का अंबार लगाने और एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने भारत को हराने पर कुछ ऐसा कह दिया है कि सुनकर रोहित कोहली तो क्या, हर कोई दंग रह गया है। आखिरकार जीत के घमंड में चूर शाई होप ने जिम्बाब्वे को कुचलने के बाद भारत के खिलाफ होने वाले अगले महामुकाबले पर क्या जहर उगला है, उनके बयान का पूरा वीडियो और पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। मुंबई के ऐतिहासिक और मक्का क्रिकेट कहे जाने वाले वानखेड़े स्टेडियम में आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 का एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला आगाज हुआ जिसने न केवल स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों को हिलाकर रख दिया है। ये आगाज किसी मामूली जीत के साथ नहीं बल्कि एक ऐसे भीषण धमाके के साथ हुआ जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। और ये धमाका किसी और ने नहीं बल्कि इंडीज के खूंखार बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुपर 8 का ये हाई वोल्टेज मुकाबला इंडीज और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाना था, जहां दांव पर सेमीफाइनल की उम्मीदें लगी थीं। कहने को तो जिम्बाब्वे की टीम ने इस पूरे वर्ल्ड कप में अब तक बेहद शानदार और जुझारू क्रिकेट का प्रदर्शन किया था, लेकिन आज किस्मत और वक्त दोनों ही उनके खिलाफ थे। जैसे ही जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीता और वानखेड़े के सपाट पिच पर इंडीज को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। खेल शुरू होते ही वानखेड़े के मैदान पर उस कैरिबियाई तूफान का मंजर देखने को मिला जिसे देखकर क्रिकेट जगत का हर दिग्गज हक्का बक्का रह गया। मैदान का कोना कोना आज चौकों और छक्कों की उस गूंज से भर गया था जिसने जिम्बाब्वे की गेंदबाजों को मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया। इस ऐतिहासिक पारी के दौरान वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने की ऐसी प्रदर्शनी लगाई कि जिम्बाब्वे के गेंदबाज असहाय होकर रहम की भीख मांगते नजर आए। शिमरॉन हेटमायर ने जहां मैदान के हर कोने में आग उगलते हुए 85 रनों की पारी खेली, वहीं रोमन पॉवेल ने अपनी ताकत का वो मुजाहरा पेश किया कि स्टेडियम की छतें भी छोटी पड़ गईं। लेकिन इस तबाही के पीछे जो असली मास्टरमाइंड था वो थे कप्तान शाई होप। उनकी सटीक कप्तानी, मैदान पर शांत दिमाग और आक्रामक रणनीति ने इस जीत में वो चार चांद लगाए कि वेस्टइंडीज की टीम एक अजेय किले की तरह दिखाई देने लगी। निर्धारित 20 ओवरों के खत्म होने तक स्कोरबोर्ड पर 254 रनों का वो विशाल और अकल्पनीय स्कोर टंग चुका था जो किसी भी विरोधी टीम के मनोबल को जड़ से उखाड़ने के लिए काफी था। जिम्बाब्वे की पूरी टीम इस पहाड़ जैसे लक्ष्य और कैरिबियाई गेंदबाजों की रफ्तार के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और देखते ही देखते वेस्टइंडीज ने वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली रोमांच तो मैच के बाद शुरू हुआ जब कप्तान शाई होप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। मैच जीतने के बाद शाई होप के तेवर और उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदली हुई थी। उनकी आंखों में जीत की चमक तो थी ही, लेकिन साथ ही एक ऐसा अहंकार और आत्मविश्वास भी झलक रहा था जो पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने भारत के लिए किसी खतरे की घंटी से कम बात नहीं कही। जिम्बाब्वे को धूल चटाने के बाद शाई होप जैसे जीत के नशे में पूरी तरह चूर नजर आए। उन्होंने न केवल अपनी टीम की तारीफ की बल्कि भारतीय टीम की ओर इशारा करते हुए एक ऐसी सीधी और खुली धमकी दे डाली जिसने करोड़ों भारतीय फैंस का पारा बढ़ा दिया है। उन्होंने बहुत ही आक्रामक और कड़े लहजे में टीम इंडिया को ललकारते हुए जो जहर उगला है उसने आगामी मुकाबले को युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ आज वानखेड़े के मैदान पर हमें जो ये विशाल जीत मिली है, इसे आप अंत मत समझिए। ये तो बस हमारे असली मिशन की एक छोटी सी शुरुआत है। जब टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 जैसे महत्वपूर्ण और कड़े स्टेज पर ऐसी धमाकेदार जीत हासिल होती है जहां आप विपक्षी टीम को पूरी तरह मैच से बाहर कर देते हैं, तो पूरी टीम का आत्मविश्वास सातवें आसमान को छूने लगता है। जाहिर सी बात है कि आज हमारे बल्लेबाजों ने जिस तरह की निडरता, बेखौफ अंदाज और प्रचंड ताकत का प्रदर्शन किया है, उसने पूरी दुनिया को ये कड़ा संदेश दे दिया है कि वेस्टइंडीज का सुनहरा दौर वापस आ गया है और हम एक बार फिर से विश्व क्रिकेट पर राज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक कप्तान के तौर पर मैदान पर मेरी जिम्मेदारी सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि अपनी टीम के भीतर वो खौफनाक जज्बा पैदा करना था जो विपक्षी टीम को देखते ही घुटनों पर ला दे। और आज हमने वानखेड़े की पिच पर रनों का सैलाब लाकर वही कर दिखाया है। ये हमारी असली ताकत का एक छोटा सा ट्रेलर है। शाई होप यही नहीं रुके और उनकी जुबान से भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए कड़वे शब्द निकलने जारी रहे। उन्होंने आगे टीम इंडिया को सीधे तौर पर ललकारते हुए और एक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा, वानखेड़े में हमारा ये विध्वंसक प्रदर्शन उन सभी टीमों के लिए एक बहुत बड़ी और खुली चेतावनी है जो खुद को इस वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार मानकर चल रही हैं। और मेरा सीधा इशारा खास तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ है। टीम इंडिया के साथ हमारा
हमारा महामुकाबला बहुत जल्द होने वाला है और मैं आज पूरी दुनिया के सामने ये डंके की चोट पर साफ कर देना चाहता हूं कि जिस निर्दयी तरीके से हमने आज जिम्बाब्वे की गेंदबाजी आक्रमण को रौंदा है, ठीक वही हश्र और वही तबाही हम भारत के खिलाफ भी मचाने वाले हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि भारतीय फैंस अपनी टीम और अपने खिलाड़ियों को बहुत महान और मजबूत मानते हैं, लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि हमारे खूंखार पावर हिटर्स के सामने जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर और अर्शदीप सिंह की स्विंग भी पूरी तरह बेअसर और नाकाम साबित होगी। हम सिर्फ खेलने नहीं बल्कि श्रीलंका और भारत के हर मैदान पर अपनी फतह का परचम भी लहराने आए हैं। मुझे अपनी टीम की बल्लेबाजी पर इतना पूरा यकीन है कि हम भारत के विश्व प्रसिद्ध गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ भी स्कोर बोर्ड पर 250 से ज्यादा रनों का पहाड़ खड़ा करेंगे। तो टीम इंडिया और उनके फैंस एक नई कड़वी और बेहद शर्मनाक एक हार का सामना करने के लिए अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कैरिबियाई तूफान अब किसी के रोके नहीं रुकने वाला। शाई होप के जहरीले और आत्मविश्वास से लवरेज बयान ने आगामी भारत इंडीज मुकाबले की आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने न केवल भारतीय गेंदबाजी का मजाक उड़ाया बल्कि सीधे तौर पर रोहित और सूर्या की सेना को मानसिक युद्ध के लिए आमंत्रित किया है। अब देखना यह होगा कि टीम इंडिया मैदान पर शाई होप के इस घमंड को कैसे चकनाचूर करती है। दोस्तों, वेस्टइंडीज ने आज वाकई कमाल का खेल बराबर देना दिखाया है और पूरी दुनिया उनकी पावर हिटिंग की तारीफ कर रही है, लेकिन कप्तान शाई होप का इस कदर ओवर कॉन्फिडेंट होकर भारत को हराने और अपमानजनक बात कहना भारतीय फैंस को बिल्कुल राज नहीं आ रहा। शाई होप ने जिस तरह से टीम इंडिया को चुनौती दी है, उसने आगामी मुकाबले की गर्मी को और बढ़ा दिया है। अब आप सभी को क्या लगता है, क्या 26 फरवरी को होने वाले मुकाबले में टीम इंडिया इंडीज के इस घमंड को चकनाचूर कर पाएगी? क्या रोहित के शेर शाई होप को उनकी असली जगह दिखा पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि हमने बात करी है शे होप के बयान के बारे में। देखो भाई, इस समय अगर कोई सबसे ज्यादा वजनी टीम है, सबसे ज्यादा भयभीत करा देने वाली टीम है वर्ल्ड कप में, देन दैट इज वेस्ट इंडीज फॉर नो रीजन यार। अनडाउटेडली इंडीज वो टीम बन चुकी है जिससे हर कोई डर रहा है। एटलीस्ट उनकी ग्रुप के मेंबर तो डर ही रहे हैं। इंडीज को भी फेस ऑफ करना है साउथ अफ्रीका से और इंडिया से। बट आप सोचो कि फेस ऑफ करने से पहले अगर कोई टीम आपसे लीग में इतनी आगे निकल चुकी है दैट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैच देयर नेट रन रेट एंटिल एन एंड। आप 150 रन से मैच जीत रहे हो, 120-130 रन से मैच जीत रहे हो, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन T20। फिर आपका स्कोर भी 250 के आसपास होना चाहिए। तो देखो, शे होप ने अपनी टीम की ऑफकोर्स खूबियां ही गिनाई। रोमन पॉवेल से लेकर उन्होंने हिटमायर की जमकर तारीफ करी है और बनती भी है। देखो, एक कप्तान खुश होता है जब उसकी टीम अच्छा परफॉर्म करे, और इंडीज जैसे देश के लिए तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जहां खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलने से दूर भागते हैं वहां ये टीम आती है। शे होप को आश्वासन देती है कि हम खेलेंगे, जीतेंगे और इसके बाद टीम का नाम रोशन करेंगे, और वो कर रहे हैं तो उससे बेटर और क्या ही हो सकता है। सो शे होप वाज वेरी हैप्पी विद वेस्ट इंडीज टीम परफॉर्मेंस एंड ही सेड दैट इन बोल्ड लेटर्स दैट दे आर रेडी फॉर साउथ अफ्रीका एंड दे आर रेडी फॉर इंडिया एज वेल। तो भाई, ये तो तैयार हैं, इंडीज वाले तो अब तैयार बैठे हैं। बस अगर किसी को प्रिपरेशन करना है तो वो इंडिया को करना है और साउथ अफ्रीका को करना है। अभी तक तो हम ये सोच रहे थे इंडिया वाले कि इंडीज से जितना आसान है, जिम्बाब्वे और इंडीज से जीत जाएंगे, गाड़ी ट्रैक पर आ जाएगी, एवरीथिंग इज लुकिंग परफेक्ट, हम अभी भी वर्ल्ड कप में हैं। तो भाई, आज उसका बयान देख लो जाके आप लोग ऑफिशियली। वो बंदा आप लोगों की प्लानिंग ऑलरेडी करके बैठा है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि जिम्बाब्वे थी 250 रनों से हरा दिया, हमें नहीं हरा पाएगा, देन वो आपकी गलतफहमी कुछ दिनों में दूर भी कर सकते हैं। इट्स क्रिकेट, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? वी हैव सीन इंडिया विनिंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन ऑलमोस्ट लॉस्ट मैच यार। लूंड कर चुके थे हम उस मैच को। वी हैव सीन 2019 ODI वर्ल्ड कप मिरेकल्स। तो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो शे होप का ये बयान था। बाकी आपका क्या कहना है इस पे? इंडियन क्रिकेट टीम को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इंडीज के अगेंस्ट मैच खेलने से पहले? आप नीचे कमेंट कर देना और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लेना।